राधे राधे बच्चों, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। चलिए आज हम अपना 10th क्लास का लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर का, जिसको जैविक प्रक्रम भी कहते हैं, 10th क्लास का, उसके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। सबसे पहले तो इस आंसर्स को मैंने सिंपल वे में एक्सप्लेन किया, आप समझने की कोशिश कीजिए। यूनिसेलुलर जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफ्यूजन में क्या होता है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है या उनका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिससे कि उनके हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचने में जो टाइम जो है वो ज्यादा लगता है, ठीक है। यानी कि इसमें आप क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस से जो ऑक्सीजन होती है वो पर्याप्त क्यों नहीं होती है, मतलब ये प्रोसेस उनके लिए सक्सेस क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप पहला पॉइंट इसमें आप समझेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो होता है साइज बड़ा होता है, वॉल्यूम बिग होता है, जिससे कि इसके प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो तुरंत होती है, जो ह्यूमन बॉडी है या उसमें क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन हर समय चाहिए होती है। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या होता है कि स्ट्रक्चर में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उसको हम जानते हैं हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो होता है किसमें होता है, ब्लड में घुला हुआ होता है। वो क्या करता है कि एयर से लंग्स में लेते हैं और लंग्स से जो ब्लड जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो बॉडी में जाती है और प्रत्येक बॉडी सेल जो होती है वो ब्लड से ऑक्सीजन को ले लेती है। तो आपको इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने होंगे, जिससे कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसमें एक नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। यानी कि कोई कैसे ये जीवित है, आप किस तरह से आप उसके क्राइटेरिया लिखोगे। तो उसमें कुछ पॉइंट हैं जो आपको समझने होंगे कि वो मूव कर सकते हैं, उनका मूवमेंट होता है, और उनको फूड, एयर एंड वाटर, इन तीनों की जरूरत होती है। ग्रो कर सकते हैं, सेंसिटिव होते हैं, रेस्पायर उनको सांस ले सकते हैं, और एक्सक्रीट यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका बॉडी से बाहर निकल सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं, और रिप्रोड्यूस, उनमें जनन की क्रिया, रिप्रोडक्शन की क्रिया भी होती है। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें लिखने होंगे, जो उसको प्रूव करेंगे कि वो जीवित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what are outside raw material used by an organism। अब इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझा हुआ था, जिसमें हम लोग जानते थे कि जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, वो आउटसाइड मतलब कि फूड के प्रिपरेशन के लिए क्या क्या उनको जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो इसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको हमें पूरा एक्सप्लेन करना है। तो पहली कैटेगरी में आप डिफाइन करेंगे कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट, वो रॉ मटेरियल जो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, बस इसके मेन पॉइंट को आप याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें आते हैं एनिमल्स, यानी कि ये अपने फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, इनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर होती है, या आप बोल सकते हो कि ये रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड का यूज करते हैं। तो इसमें रॉ मटेरियल क्या होगा, रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ये यूज करते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन जो होती है रॉ मटेरियल के रूप में, वो हर तरह का जो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है किसका, फूड का ब्रेक डाउन होता है, और ये इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है किसमें, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ठीक है। तो आपको रॉ मटेरियल में 3 पॉइंट लिखने हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक और ऑक्सीजन जो होते हैं, जो सारे ऑर्गेनिज्म जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर के मैंने मेन पॉइंट आपको समझाए हैं, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।